उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पिछले 2 बजट की सभी घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया, साथ ही अलवर की उपेक्षा की गई है। सैनी के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा बजट की तैयारी को लेकर प्रदेश के लोगों से संवाद किया जा रहा है, लेकिन इसके जरिए उन्हें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सैनी ने मांग की कि आगामी राज्य बजट में MIA सहित अलवर का विशेष ख्याल रखा जाए। इसके अलावा महंगाई पर अंकुश एवं युवाओं को रोजगार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के बजट को लेकर विभिन्न वर्ग के लोगों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, आम लोगों से, विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे हैं। बजट को लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी उत्साहित हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी के नेता चाहे राजस्थान स्तर पर बड़े स्तर पर हो, चाहे केंद्र में बैठे हो, ये सिवाय नाटकबाजी के कुछ नहीं करते। पब्लिक को ऐसे दिखाएंगे कि हम हर वर्ग से पूछ रहे हैं, हम सबसे पूछ रहे हैं, बिजनेसमैनों से, छात्रों से, सबसे, किसानों से, हर वर्ग से हम पूछ करके बजट बना रहे हैं, जबकि लेना देना कुछ नहीं। बजट इनके दिमागों में है, इन्होंने तैयार किया हुआ है, उसी को लेकर के उसी बजट को पेश करेंगे। पूर्व में 2 साल से राजस्थान में बजट पेश किया हुआ है इन्होंने, तो आम जनता ने देख लिया कि बजट में क्या घोषणा हुई थी, क्या काम हुए। आपने को जानकारी होगी, आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता लगता है पब्लिक को कि इन्होंने जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी कह रहे हैं कि हमने तो जो घोषणाएं की थी उसमें 70% तो हमने काम कर दिए, 5 साल के काम हमने 2 साल में कर दिए। लेकिन हकीकत पब्लिक जानती है कि 70% तो छोड़ो, इन्हें 7% भी कोई काम नहीं किए। कहाँ, किस स्तर पर काम किए इन्होंने? आज अस्पतालों की हालत देख लो, डॉक्टर नहीं या कंपाउंडर नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं ना। कोई भी स्कूल देख लो, वहाँ अध्यापक नहीं, जहाँ 10-10 अध्यापकों की आवश्यकता है वहाँ 4-4 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, 3-3 क्लासों के एक रूम में लेके बैठे हैं। स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत देख लो, अभी पूर्व में भी कई छतें, स्कूलों की छतें गिर गई। हालत यह है कि अलवर में ही काफ़ी 50 स्कूलों के चिन्हित है जो गिरने के कगार पर है। इनका बजट जा कहाँ रहा है, किसी स्तर पर जा रहा है? यहाँ किसी भी स्तर पर देख लो, चाहे शिक्षा के स्तर पर देख लो, ना महंगाई की तरफ इनका ध्यान है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। तो पब्लिक जानती है कि 2 साल में इन्होंने कोई घोषणा जो करी थी वो अभी तक मूल रूप से कहीं कोई काम चालू नहीं हुआ। तीसरी भी घोषणा तैयार करने को तैयार है, सिवाय थोते अपने ये खोखलेबाजी, जो ये जुमलेबाजी है, वो भाषणबाजी करते हैं, वही भाषणों में उसमें आज बजट में भेज देंगे। ये कथनी करने में इनके फर्क है, कहते कुछ है, करते कुछ है। घोषणाएं बहुत कर देंगे, लेकिन करने को एक भी घोषणा है इनकी नहीं होगी। सर, अलवर का मत्स्य उद्योग क्षेत्र है, उसके विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, बल्कि वहाँ जो इंडस्ट्री चल रही थी, NCR के प्रदूषण के कारण, पाबंदियों के कारण वो बंद हो रही है, पलायन हो रहा है। अब लग रहा है कि बजट MIA को मिलना चाहिए, कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। मैं बिल्कुल सही कहा आपने। मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन कर चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे, अलवर का जो NCR के वजह से अलवर में जो नुकसान हो रहा है, NCR का नुकसान तो हो रहा है, NCR का अलवर को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो पूर्व में भी जो हमारे यहाँ के सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने घोषणा भी की थी कि इसको हम NCR से बाहर निकालेंगे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ अलवर के 2 मंत्री है, दोनों पर्यावरण मंत्री है, एक स्टेट में एक सेंटर में। पॉल्यूशन को लेकर के इतनी ज़्यादा वहाँ परेशानी हो रही है NCR इलाके में, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, NCR का नुकसान यहाँ भी हो रहा है। तो NCR के नाम पर हमारे इंडस्ट्री जैसे जो बहुत ही अलवर के राजस्थान में माना हुआ था, आज धीरे धीरे यहाँ से सारी फैक्ट्रियाँ बंद होकर के दूसरे स्टेटों में जा रही है कि यहाँ पॉल्यूशन को लेकर के, NCR को लेकर के बंद हो रही है, जबकि यहाँ पॉल्यूशन का कोई वो नहीं है खतरा। लेकिन NCR का नियम लागू होता है, तो NCR के उसमें लागू होने से पॉल्यूशन के खतरे से बंद हो रही है और यहाँ से छोड़ के जा रही है। तो जो काम करने के वो करें ना। हमसे पुनः निवेदन है हमारे मुख्यमंत्री से कि बजट में यहाँ आपका अलवर के MIA को कुछ बजट दे और यहाँ जो भाग रही है फैक्ट्री छोड़ के उनको रोके, उनको सुविधाएं दें और राजस्थान में अलवर को NCR से बाहर करने की कृपा करें। सर, जिस तरह से राजस्थान में लगातार बेरोजगारी और महंगाई है, आपको लगता है कि सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, हर क्षेत्र में, महंगाई पे भी, बेरोजगारी पे भी, चिकित्सा पे भी, युवाओं को बेरोजगारी पे, इनको ध्यान देना चाहिए। बजट पे अच्छा इनके लिए बजट देना चाहिए और खाली घोषणा नहीं, उनको प्रैक्टिकल काम को भी होना भी चाहिए। ऐसे बजट पेश किया जाए पब्लिक के लिए, जो पब्लिक के लिए हितकारी हो। हम तो चाहते हैं, विपक्षी भी चाहते हैं कि बजट पेश अच्छा हो। अभी 3 साल इनको रहना है, 3 साल इनको राज करना है बीजेपी को ही, लेकिन काम तो ऐसा करे, बजट तो ऐसा बनाए जो आम पब्लिक के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए जो राहतकारी हो, ऐसा बजट पेश करे। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि जो मूल समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए बजट ऐसा पेश करे जो आम पब्लिक के लिए सही हो।